अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। ठीक है, आप सभी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारी नेक्स्ट टॉपिक करा दीजिए, तो इंशाल्लाह आज हम आपका टॉपिक 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट्स आ रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो करा दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम उर्दू अदब की तारीख पे बना दीजिए वीडियो। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं सोच रही हूँ कि पहले वो टॉपिक कर लेते हैं जो हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखे हैं। ये टॉपिक आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका टॉपिक 4 है, उर्दू नज़म और गजल की तदरीस। नज़म किसे कहते हैं, गजल किसे कहते हैं, ठीक है ना। गजल के बारे में कितने राइटर्स ने क्या क्या कहा है, सब कुछ आज इस वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार चलिए फिर आपको आपका सिलेबस दिखा देती हूँ। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू की बुक है और ये देखिए आप ध्यान से, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट आपके करा दिए हैं, चाहे वो आपके दास्तान, नावल, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, उर्दू अदब के असनाफ वगैरह। यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे आप देखेंगे तदरीस नज़्म, ठीक है ना। नस्र, तदरीस नस्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तदरीस नज़्म कर रहे हैं हम। और गज़ल किसे कहते हैं ये भी पूरा तरीके से नहीं कर रहे, सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि नज़्म क्या होती है, गज़ल क्या होती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थर्ड सेमेस्टर में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कुछ डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके जल्द ही इस मंथ के लास्ट होने वाले इसमें आपका टॉपिक 5 भी हम कंप्लीट कर लेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। सिर्फ जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, उर्दू नज़म और गज़ल की तदरीस। ये आपका चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, नज्म और गज़ल। सबसे पहले तो ये देखिए कि गज़ल किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि गज़ल क्या होता है, गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल कहाँ से आया है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं और गज़ल के बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। इससे रिलेटेड जितने भी कोटेशन है यानी कि कॉल है कि जिसने गज़ल के बारे में क्या कहा है, मैं आज आपको सब कराऊंगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, जितने भी डाउट है गज़ल और नज़्म को लेके, सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मायने हैं हुस्न व इश्क की बातें करना, औरतों से गुफ्तगू करना। ये एक ऐसी सिन्फ है जो मखसूस अनासिर तरकीब पर मुश्तमिल है, जिसमें काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, तखल्लुस शामिल है। गज़ल उर्दू की सबसे अहम सिन्फ है। देखिए कितनी छोटी सी डेफिनेशन है, कितनी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए गज़ल कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के लगवी मायने होते हैं हुस्न और इश्क की बातें करना। ठीक है, एक शायर होता है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, हुस्न इश्क की बात, अपने महबूब के बारे में बात कर रहा है, हुस्न की बात कर रहा है, इश्क की बात कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। औरतों से गुफ्तगू करना, ये सब क्या है, ये गज़ल कहलाती है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें मतला, मक्ता होते हैं। मतला किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, अभी मैं आगे कराऊंगी भी। ठीक है, मक्ता किसे कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं। बीच के शेर को क्या कहते हैं, फर्द कहते हैं। और क्या, गज़ल उर्दू की सबसे अहम सिन्फ होती है। ये गज़ल की डेफिनेशन है और बहुत छोटी सी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं आगे, नज़्म। नज़्म किसे कहते हैं, देखिए नज़्म, नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म अभी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नज़्म भी किस ज़बान का लफ्ज़ है, नज़्म भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लगवी मायने लड़ी में मोती पिरोने के हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि गज़ल के लगवी मायने बताइए, तो गज़ल के जो लगवी मायने होते हैं वो क्या होते हैं, लड़ी में मोती पिरोने के हैं। अशार का वह मजमुआ जिसमें सिर्फ एक ही ख्याल अदा किया गया हो, इसे नज़्म कहते हैं। ये हो गई नज़्म की डेफिनेशन। क्या कहा इन्होंने कि ख्याल, अशार का वो मजमुआ जिसमें सिर्फ एक ही ख्याल अदा किया गया, यानी कि किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे वो गज़ल बनी हो। ठीक है, अब आगे आ जाइए। जैसे मैंने अभी आपको मंसूबा सबक कराया था खुदा की तारीफ, उसमें किस चीज़ का जिक्र था, किस चीज़ का ख्याल था कि हम खुदा की तारीफ कर रहे थे, जिसका एक मरकजी ख्याल होता है, जैसे जिसे जहन में रखकर शायर अपनी
तासरात का इजहार करता है। इसमें अशार की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होती, यानी कि जो गज़ल होती है इसमें जो अशार होते हैं उसकी तादाद पर उस पे पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, कितने भी हम अशार इसमें लिख सकते हैं। नज़म मुख्तसर भी हो सकती है और तोइल भी। इसमें शायर मुख्तलिफ ख्यालात, एहसासात, वाक़यात, मुनाज़िर वगैरह की अक्कासी करने के लिए ज़ाती और इनफ़रादी तासीर का इज़हार करता है। नज़म किसी भी मौजू और उन्वान पर लिखी जा सकती है। ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट में पूछते हैं, यानी कि आपके मुख्तसर तरीन सवालात में पूछते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछते हैं नज़म किसे कहते हैं, तो इतना इनफ है। लेकिन अगर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो अपनी स्पीड तेज रखिए। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, जबकि मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके कि मैम हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, और मैं चाहूँ तो आपको करा भी दूँ, लेकिन और इसमें मेरा बेनिफिट भी है, पर मैं अपना बेनिफिट नहीं, मैं आपके बेनिफिट के बारे में ये चैनल बनाया था, और इंशाल्लाह मैं हमेशा इस पे, चाहे चैनल कितनी भी तरक्की कर ले, इस पर आपको हर चीज़ फ्री ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप ख्याल रखिए, इसको खुद से लिख के देखिए। अभी आपको ये लग रहा होगा मैम पीडीएफ नहीं दे रही है, लिखना पड़ रहा है हमें, लेकिन आपकी लिखने से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। बच्चों के पूरा पेपर याद रहता है। 25 नंबर का पेपर आता है, 18 क्वेश्चंस होते हैं मैम, 1 घंटा मिलता है, जिसमें से ही 15 मिनट आपके जो एग्जामिनर आता है चेकिंग में निकाल देते हैं। साइन कराओ, चेकिंग कराओ, कभी कोई और आ रहा है चेकिंग में, मतलब 15-20 मिनट, आपके 15 मिनट तो मान के चलिए जो निकल जाते हैं, तो आपके पास क्या ही टाइम बचता है। 40-45 मिनट आपके पास जो बचते हैं उसमें आपको अपने 18 क्वेश्चन करने होते हैं। उर्दू में स्पीड कम होती है, इसलिए बच्चों के पेपर छूट जाता है। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ जितने मैं नोट्स बनवा रही हूँ, कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ, आप हर चीज़ खुद से लिख कर देखें। ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो आपका इतनी जल्दी स्पीड से आप पेपर कंप्लीट कर देंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और रही पीडीएफ की बात, हाँ मैं दूंगी आप सभी को पीडीएफ, लेकिन आपके एग्जाम्स के 15 दिन पहले। ठीक है, आपके सिर्फ एग्जाम के 15 दिन पहले, और वो भी उन बच्चों की वजह से दूंगी क्योंकि कुछ बच्चों को चैनल का पता नहीं चल पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टाइम का टाइम पढ़ाई करते हैं, मैं नहीं चाहती किसी की भी बैक लगे, वो भी उर्दू में। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए सिर्फ 15 दिन पहले हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेकिन अभी से आपको लिखना है और बहुत अच्छे से अपने नोट्स रेडी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नज़म किसे कहते हैं। ये हो गई नज़म की डेफिनेशन। अब आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन आपका आता है कि गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्या है। ठीक है, इनको मुंदरजा ज़ेल तरीकों से बयां कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गज़ल और नज़्म में क्या दे देंगे वो डिफरेंट करने के लिए कि इनमें ये बताइए क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, गज़ल क्या है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने हुस्न इश्क की बातें करना, औरतों से गुफ्तगू करना है। ठीक है, वहीं नज़्म भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने लड़ी में मोती पिरोने के हैं। अब आगे आ जाइए, सेकंड पॉइंट है, गज़ल में हर शेर में मौजू का फ़र्क हो सकता है। इसमें हर किस्म के मज़ामीन किए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या, गज़ल में हर शेर में मौजू का फ़र्क होता है, इसमें हर किस्म के मज़ामीन किए जाते हैं। वहीं नज़्म जो होती है, नज़्म किसी भी एक ही उन्वान पर होती है और इसमें मौजू की कोई कैद नहीं होती। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, गज़ल का कोई मरकज़ी ख्याल नहीं होता, नज़्म का मरकज़ी ख्याल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, गज़ल में मतला, मक्ता, तखल्लुस शामिल होते हैं, नज़्म में शायर के ख्यालात, एहसासात, वाक़यात शामिल होते हैं। तो मैं चाहती तो और भी पॉइंट ऐड कर देती, लेकिन इतना इनफ है 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, इससे ज़्यादा क्योंकि आपको मैं करा दूंगी, आप कहेंगे अभी मेरे तो याद है 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। बच्चे ऐसे करते हैं, चलो 2 पॉइंट और आगे के लिख देते हैं, चाहे आगे 4 क्वेश्चन बच रहे हो, हमारे पास 10 मिनट बच रहे हो करने के। ठीक है, होता है ना कभी कभार कि याद है, चलो इसको तो मैं अभी और लिख सकती हूँ, इसे और लिख सकते हैं, और ये भूल जाता है टाइम कम है और हमें आगे का भी और क्वेश्चन भी करना है। तो इसलिए सिर्फ आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था इतना मैंने करवा दिया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो इतना लिख के आ जाएंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे 2 के 2 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है ना, तो ये थी आपका गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क होता है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि गज़ल से अलग अलग हर शायर ने गज़ल के बारे में कुछ कहा है और उनके कॉल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, गज़ल किसे कहते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन हमने कर लिया। अब आगे देखिए, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कॉल है, तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। आगे देखिए, गज़ल बड़ी काफिर सुन्फ सिखन है,
कि किसका कॉल है, तो ये आल मोहम्मद सरूर का कॉल है। गजल इंतहाओं का सिलसिला है, किसका कॉल है, ये फराग गोरखपुरी का कॉल है। गजल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये किसका कॉल है, ये भी फराग गोरखपुरी का कॉल है। गजल के पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर मैं हैंड टू हैंड टिक भी लगवा देती हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, ठीक है, गजल के पहले शेर को क्या कहेंगे, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, मक्ता। ये रहा, ठीक है, तो देखिए गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के बाकी शेर को क्या कहते हैं, गजल के बाकी शेर को फर्द कहते हैं। गजल की गर्दन बेतखल्लुस उड़ा देनी चाहिए, ये किसका कॉल है, ये अजमत अल्लाह खां का कॉल है। आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गजल के बीच के शेर क्या कहते हैं, फर्द कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अब आगे आ जाइए, गजल की बेहतरीन किस्म आशिकाना है, किसका कॉल है, तो हसरत मोहानी का कॉल है। आगे क्वेश्चन था, उर्दू का पहला गजल को शायर किसे कहा जाता है, उर्दू का पहला गजल को शायर है आपके अमीर खुसरो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। उर्दू का पहला गजल को शायर किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। गजल में कम से कम कितने अशार होते हैं, गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं, ठीक है ना। बेत अल गजल किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेत अल गजल किसे कहते हैं, गजल के सबसे अच्छे शेर को बेत अल गजल कहते हैं, ठीक है। ये थे आपकी गजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, छोटा सा आपका चैप्टर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ डाउट रह गया है, कुछ समझ नहीं आया है कि मैम गजल किसे कहते हैं, हमें कोई वर्ड नहीं समझ में आया है, कुछ भी आपका ऐसे कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपके कमेंट्स के थ्रू आपका रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं मैम इसका मीनिंग बता दीजिए, इसका मतलब बता दीजिए, ऐसे नहीं ऐसे था। देखो आप अपने क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट है मैं इंशाल्लाह उन्हें पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखिए गजल डीएलएड फर्स्ट डीएलएड थर्ड दोनों ही सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, नज़म को भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर अभी भी कुछ आपको अलग डाउट है आपका तो मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक 4। ये आपका एक तरीके से टॉपिक 3 है, छोटे छोटे सी वीडियो है पर इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। और हाँ, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि मैम हमारे पास टाइम कम है, हमारे जल्द ही से सभी चैप्टर करा दीजिए, तो आपसे ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपकी एक आध दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, जितना करा दी उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और अपने हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।